Hi everyone, I've just come back from my USA trip. And this trip has been one of the best trips of my life. मैं कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करता हूँ पूरे यूएस ट्रिप में से। अगर आप वेमो बुक करते हो तो आपको एक ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, आपके लिए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा ये वेमो के थ्रू। देयर आर लाइक सम अमेजिंग इंसेंट टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग बिल्ट इन MIT मीडिया लैब। यू आर वाचिंग मी राइट नाउ। अगर ये कैमरा ने फोटो क्लिक किया तो ये कैमरा पे सिर्फ मेरा इमेज कैप्चर होगा, बट उन्होंने ऐसा कैमरा बनाया जहां पर ये टेबल के नीचे जो भी है वो भी कैप्चर होगा वही कैमरा में। अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है तो MIT मीडिया लैब इज द गो टू प्लेस। तो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, यहाँ पर मैंने सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन किए थे। तो ये सारे एक्सपेंसेस है, इसको मैंने कैटेगराइज किया इन ट्रैवल, शॉपिंग, मील, टिप। तो जो उबर का ट्रैवल का एक्सपेंस है दैट इज गोइंग टू बी 5 to 6 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन इंडिया। तो ये बहुत ज्यादा महंगा है वहां पे। तो कोई भी सर्विसेज इंडस्ट्री अगर होगी, चाहे वो उबर ड्राइवर भी हो, तो आपको टिप देनी पड़ेगी वहां पर 15 से 20% के ऑन एन एवरेज। दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस इन यूएस। तो अगर मैं कुछ प्लेसेस की भी बात करूं तो आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट प्लेसेस लाइक मायामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। ये तीन तो डेफिनेटली विजिट करने हैं। एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लाइक गो फॉर अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, देन गो फॉर ऑरलैंडो एज वेल। तो अगर मैं बात करूं तो ये सारे एक्सपेंसेस मिला के बहुत ज्यादा ही हो गया एक्चुअली। is like the total expense which I spent. Hi everyone, I've just come back from my USA trip and this trip has been one of the best trips of my life and trust me, मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है जो मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो में मैं मेरे एक्सपेंसेस भी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एंड मैंने एक्सेल शीट भी बनाई थी पूरी, जो भी मेरे एक्सपेंसेस हुए थे, चाहे वो उबर में हो, चाहे वो ट्रैवल में हो, चाहे वो फूड में हो, एक्सेट्रा। सारे एक्सपेंसेस मैंने लिस्ट डाउन किए थे एंड यू कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया कि अगर आपको यूएस जाना है, लेट्स से 10 days, 15 days और 30 days फॉर दैट मैटर, तो आपको कितना बजट लेना पड़ेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर योर नीड। सो लेट्स वॉच दिस एंटायर वीडियो टू अंडरस्टैंड कि मैंने यूएस ट्रिप से क्या सीखा एंड मेरे 1 by 1 लाइन आइटम एक्सपेंसेस क्या क्या थे एंड मैं सारे एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन करूंगा सो दैट यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि कितना खर्चा होगा अगर आपको यूएसए जाना है तो चलो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ओके, तो मैं मेरी एक्सेल शीट खोलता हूं। तो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, यहाँ पर मैंने सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन किए थे। तो यहाँ पर देखोगे तो कॉस्ट डॉलर में भी दी है और ये मैंने 85 रुपीज़ का कन्वर्जन रेट माना है, तो यहाँ पर रुपी में कन्वर्जन रेट भी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है, इसको मैंने कैटेगराइज किया इन ट्रैवल, शॉपिंग, मील, टिप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है वहाँ पर। आपको 15 से 20% टिपिंग देनी होती है एज पर द यूएस कल्चर। अगर आप खाना खाने जा रहे हो, अगर आपका बिल $50 हो गया, ऑन एन एवरेज अगर 4,000 रुपये का बिल हुआ, तो $50 के ऊपर आपको 20% विच इज $10 आपको $10 टिप देनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बहुत रूड माना जाता है यूएसए में। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने टिप नहीं दी थी एक बार एंड देन उन्होंने बताया था कि ओके यू हैव टू टिप अस, डिड यू नॉट लाइक आवर सर्विस, प्लीज लेट अस नो। एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू टिप देम बिकॉज सर्विसेज इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि टिप देंगे। वाई? बिकॉज जो लेबर होता है वहाँ पर दे अर्न मेजॉरिटी थ्रू टिप्स इटसेल्फ एंड सिंस द लेबर इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, देन दे आर लाइक कि आप टिप के थ्रू हमें दोगे तो दे विल बी एबल टू अर्न दोज अमाउंट ऑफ मनी। अगर मैं उबर भी बुक करता हूँ तो वहाँ पर जैसे ही राइड खत्म होती है वहाँ पर टिपिंग का ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू टिप द ड्राइवर, एंड देन दैट टिप कैन रेंज फ्रॉम अगेन 10% to 15% to 20% डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी सर्विस अच्छी लगी थी। मैं एक बार उबर में जा रहा था और एक उबर ड्राइवर से मैं बात कर रहा था एंड दैट उबर ड्राइवर स्टोरी वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। ओके, ही इज 23 years old। ओके, ही इज ड्राइविंग एन उबर। सैटरडे संडे को वो उबर चलाता है। ही इज वर्किंग एज अ फुल टाइम टैक्स एसोसिएट इन PwC। ही इज मेकिंग $90,000 per annum and he said that he makes around $2,500 to $3,000 per month only by driving Uber। अभी ये $3,000 पर मंथ में यूनिट इकोनॉमिक्स समझो तो उबर में अगर एक राइड $100 की होती है तो $100 में से 40% उबर ड्राइवर को जाता है एंड 60% इज टेकन बाय द कंपनी। तो $100 में से $40 वो उबर ड्राइवर के पास चला गया एंड देन $60 इज टेकन बाय उबर कंपनी इटसेल्फ एंड वो $40 कर करके वो $2,500 से $3,000 पर मंथ कमाता था। His main objective of doing this part time was that he wanted to buy a house after 5 years for him and his entire family, and with that mindset he was driving an Uber in that particular city which is San Francisco when I booked that Uber, and he mentioned that he really wants to buy a house, it is that dream। and ये mindset जो होता है वहाँ पर बहुत लोगों का ऐसा mindset है। इनफैक्ट मैंने एक और Uber नॉर्मल कैब बुक की थी एंड वहाँ पर BMW गाड़ी आ गई थी एंड देन द ड्राइवर वाज सेइंग दैट ही जस्ट डज इट फॉर फन, ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी इन हिज लाइफ एंड ही इज लाइक ही जस्ट वांट्स टू डू इट फॉर फन एंड दैट्स व्हाई लाइक ही इज 61 by the way and that's why he basically just drives Uber so that he can just make good amount of part time money and his children are also settled in the US itself। point is कि ऐसा नहीं होता है कि अगर Uber ड्राइवर होगा तो it will be looked down etc। it is considered कि एकदम नॉर्मल रोल ही है एंड एकदम नॉर्मल जॉब प्रोफाइल है एंड a lot of people who are doing good in their lives they do Uber part time because they just want to balance their cost of living because cost of living बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि कितना खर्चा होता है ऑन एन एवरेज अगर आप यूएस जाते हो तो टिपिंग का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये एक्सेल शीट में अगर आप देखोगे तो टिपिंग, शॉपिंग, मील, ट्रैवल एक्सेट्रा मैंने डिवाइड किया हुआ है। कुछ खर्चे जो है जो मैंने एकदम ग्रीन में मार्क किए उस पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। तो अभी ये उबर फ्रॉम बस टू होटल, अभी उबर में जब बुक करते हैं ना तो वहाँ पर कैब्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं न्यूयॉर्क की अगर बात करूँ, मुझे अगर 10 मिनट दूर भी जाना है विच विल बी लाइक 3 miles, वहाँ पर माइल्स में यूजुअली कहा जाता है, तो 3 miles इज इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट टू अराउंड 4.8 किलोमीटर्स, 1.6 किलोमीटर्स के हिसाब से। तो वो भी मेरे को 3 माइल विच इज 4.5 किलोमीटर, अगर मुझे 5 मिनट भी लगेगा, 10 मिनट भी लगेगा, दैट विल कॉस्ट मी एनीवेयर बिटवीन $25 to $30, विच इज लाइक अराउंड 2400 रुपीज, विच इज अ लॉट इन रूपी टर्म्स। एंड ये सेम कैब अगर मैं मुंबई जैसे शहर में करूँ, यहाँ पर मुझे अगर 4-4.5 किलोमीटर जाना है यहाँ पर, तो दैट कैब विल कॉस्ट मी अराउंड 250 to 300 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू स्पेंड इन न्यूयॉर्क। तो जो उबर का ट्रैवल का एक्सपेंस है, दैट इज गोइंग टू बी 5 to 6 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन इंडिया। तो ये बहुत ज्यादा महंगा है वहाँ पे। वाई? बिकॉज वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल बिकम उबर ड्राइवर सो दैट दे कैन मेक मोर मनी फ्रॉम उबर इटसेल्फ। दैट इज वन। अगर आप न्यूयॉर्क जैसे सिटी में जाओगे तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वेरी कन्वीनियंट, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर मनी ऑन सबवेज विच आर लाइक मेट्रोज और लोकल ट्रेन्स। एंड सबवे $2.9 की होती है वहाँ पर। तो आपको कहीं पे भी जाना है न्यूयॉर्क में, एक साइड से दूसरे साइड तक, तो आपको सिर्फ $2.9 देने, विच इज इक्विवेलेंट टू 240 रुपीज, एंड आप कहीं पे भी जा सकते हो न्यूयॉर्क के पूरे सिटी में। तो ये एक एडवांटेज होता है। इनफैक्ट वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट अगर आप बस लेते हो विद इन 2 hours ऑफ बुकिंग योर सबवे, तो आपको 2 घंटे तक बस में भी कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। आपको बस आपका कार्ड स्वाइप करना है, या तो आपको बस एप्पल पे वहाँ पर होता है जो टैप करना है, एंड देन ऑटोमेटिकली अगर आप वही सेम कार्ड स्वाइप करोगे बस में, या तो एप्पल पे टैप करोगे बस में, तो उनकी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर लेती है कि आपने तो अभी सबवे लिया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है टिप टू एयरपोर्ट ड्राइवर, जो मैंने लिखा है यहाँ पर $5 का। तो ये टिपिंग का कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड वहां पर आप जिधर भी जाओगे आपको टिप देना पड़ेगा, चाहे वो होटल में कोई वेटर हो। वहां पर वेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर सर्वर्स कहा जाता है। तो वेटर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज सर्वर्स, एंड वहां पर सर्वर्स को भी टिप देनी पड़ती है। तो कोई भी सर्विसेज इंडस्ट्री अगर होगी, चाहे वो उबर ड्राइवर भी हो, तो आपको टिप देनी पड़ेगी वहां पर 15 से 20% ऑन एन एवरेज। दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस इन यूएस। फिर अगर मैं फूड की बात करूँ, तो अगर आप देखोगे तो फूड में भी काफी ज्यादा स्पेंड हुआ है। तो फूड में ऑन एन एवरेज एक अगर आप लंच या डिनर करोगे ना, तो आपको ऑन एन एवरेज $30 से $40 पर मील लगेगा। मुंबई में अगर मैं बात करूँ तो एक मील पे ऑन एन एवरेज यू कैन गेट इट इन 800 रुपीज टू 1000 रुपीज। ये भी हायर एंड पे बोल रहा हूँ मैं, 500 रुपए में भी हो जाता है पर मील। बट अगर आप न्यूयॉर्क जैसे सिटी में जाओगे या सैन फ्रांसिस्को जाओगे, तो $30 से $40 आराम से आपको लग जाएगा। $40 इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 3200 रुपीज। तो आपको उतना बजट करना ही पड़ेगा फॉर वन मील, बिकॉज वहां पर एक एक डिश $10 की होती है या $8 की होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या मंगवा रहे हो। फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये टेस्ला रेंटल एंड योसेमिटी ट्रिप है। तो मैं योसेमिटी नेशनल पार्क गया था, तो वहां पर $600 का टोटल खर्चा हुआ था, इंक्लूडिंग टेस्ला रेंटल एंड इंक्लूडिंग ऑल द अदर एक्सपेंसेस विच आर लाइक फूड एंड पेट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ मेजरली क्या हुआ था। तो टेस्ला रेंटल लिया था, एंड वहां पर रेंट पे आपको गाड़ी मिलती है फॉर लाइक 2 days और 3 days डिपेंडिंग ऑन आपको कितने दिन के लिए गाड़ी चाहिए। नाउ दिस वाज FSD विच इज लाइक फुल सेल्फ ड्राइविंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको बस गाड़ी में बैठना है वहां पर ड्राइविंग सीट पे, एंड ऑटोमेटिकली गाड़ी चलेगी, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड। तो हम जैसे गाड़ी पार्क भी कर रहे थे ना, तो वहां पर पार्किंग के बटन पे क्लिक करना है, एंड आप वीडियो में भी देखोगे जो अभी प्ले हो रहा है कि ऑटोमेटिकली ये स्टीयरिंग व्हील घूम रहा है, एंड ये ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्क हो रही है। इट हैज अ लॉट ऑफ सेंसर्स, इट हैज अ लॉट ऑफ कैमरास, इट हैज अ लॉट ऑफ बिग टेक्नोलॉजी विच इज हेल्पिंग द कार इन ऑर्डर टू जस्ट पार्क इट, एंड विदाउट एनी डैमेजेस, विदाउट एनी डैशिंग, ये एकदम अच्छे से कर सकती है। इनफैक्ट मैंने एक वेमो भी बुक की थी। वेमो इज बेसिकली ड्राइवरलेस कार, जो गूगल की कंपनी है। तो गूगल ने क्या कॉन्सेप्ट लाया कि अगर आप वेमो बुक करते हो तो आपको एक ड्राइवरलेस गाड़ी आएगी, एंड ये गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होगा, एंड आपको बेसिकली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाएगा ये वेमो के थ्रू। तो इसमें होता क्या है कि आपने वेमो बुक की, तो आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, वो ब्लूटूथ से वो गाड़ी ओपन होगी। आप एक बार गाड़ी में बैठ जाते तो आपको स्टार्ट योर राइड पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आपने स्टार्ट योर राइड पे क्लिक हुआ, वो गाड़ी चालू हो जाएगी, एंड देन दैट कार विल बेसिकली ड्रॉप यू टिल योर डेस्टिनेशन पॉइंट। द बेस्ट पार्ट इज दैट आप इसमें बॉलीवुड म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। देयर इज अ फुल टाइम सपोर्ट टीम विच इज देयर। अगर आपको कुछ इमरजेंसी लगती है कि गाड़ी में कुछ तो भी गड़बड़ है, या तो लेट्स से कुछ अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो आप वहां पर सपोर्ट टीम को भी इमीडिएटली कॉल कर सकते हो, एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एज वेल। एंड देन वंस द राइड इज डन, यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ द कार एंड क्लोज द डोर, एंड जैसे ही डोर बंद हो जाता है, दैट वेमो लाइक यूजिंग इज सेंसर्स एंड ऑल, दे बेसिकली गो टू द नेक्स्ट पिकअप स्पॉट विच इज देयर। तो इसमें एक ड्रॉबैक जो हुआ था कि हाईवेज पे अभी तक वेमो चल नहीं सकती है, बिकॉज हाईवेज पे थोड़ा रिस्की होता है। तो आई थिंक हमारा एक ड्रॉबैक क्या था कि हमको यूट्यूब के ऑफिस में जाना था, तो वो 20 मिनट दिखा रहा था फ्रॉम उबर, बट वेमो के थ्रू हम गए तो 45 मिनट्स दिखाया, तो विच वॉज 25 मिनट्स एक्स्ट्रा। ऑल्दो मेरे साथ तो मेरा एक फ्रेंड था, तो हमने बहुत बातें की वेमो में, बट देन अगर किसी को टाइम क्रंच है, तो देन वेमो इज लाइक अ डिफिकल्ट ऑप्शन, स्पेशली इन यूएस। बट दिस इज अ क्रेजी कॉन्सेप्ट जहां पर आप एक गाड़ी में बैठ रहे हो एंड कोई ड्राइवर ही नहीं, एंड दैट कार इज बेसिकली ड्रॉपिंग यू टू द फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब दिस इज समथिंग विच आई डिड नॉट इमेजिन एट ऑल। एंड यूएस में जाके ये रियलाइज हुआ है कि वहां पर लोग फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड दे कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द इनोवेशंस, दे कॉन्स्टेंटली थिंक कि फ्यूचर कैसे होगा। आई ऑल्सो वेंट टू MIT मीडिया लैब विच इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट लैब, जहां पर पूरा फ्यूचर जो होता है ना, वो डिस्कवर होता है MIT मीडिया लैब में। सो वी डिड अ वेरी गुड पॉडकास्ट, एंड द वीडियो इज गोइंग टू कम आउट सून ऑफ द एंटायर MIT मीडिया लैब टूर, जहां पर बहुत क्रेजी इनोवेशंस होते हैं। एंड वन ऑफ द इनोवेशंस व्हिच आई रियली लाइक्ड वाज दैट उन्होंने एक 3D कैमरा बनाया, जहां पर लेट्स से इफ यू आर वाचिंग मी राइट नाउ, अगर ये कैमरा ने फोटो क्लिक किया, तो ये कैमरा पे सिर्फ मेरा इमेज कैप्चर होगा, बट उन्होंने ऐसा कैमरा बनाया जहां पर ये टेबल के नीचे जो भी है वो भी कैप्चर
कैप्चर होगा वही कैमरा में. So like there are like some amazing insane technologies that are being built in MIT Media Lab, and I highly recommend कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है तो MIT Media Lab is the go to place. मतलब मैंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, NYU Stern, MIT, ये सारे कैंपसेस विजिट किए, बट आई थिंक MIT Media Lab has to be like the best out of all the 5 because it टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, इट टॉक्स अबाउट इनोवेशन. एंड एक पूरा 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग है जो हमने कवर किया है वीडियो में. एंड देन वो 7 फ्लोर्स में हर एक फ्लोर पे सेपरेटली प्रोजेक्ट्स होते हैं. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फुल स्कॉलरशिप पे. उसकी फीस होती है $130,000. दे आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द एप्लीकेंट्स. एंड ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं यहाँ पर. एंड देन 1 साल 2 साल का कोर्स होता है डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स दे आर डूइंग. एंड देन उनको फिर डिग्री मिलती है फ्रॉम MIT Media Lab itself. So this is something which was very very innovative. तो ये टेस्ला एंड योसेमिटी ट्रिप का हो गया. नेक्स्ट उबर टू फ्रीमॉन्ट मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज यहाँ पर $96 का ट्रैवल था. अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड यहाँ पर क्या है, SF सैन फ्रांसिस्को में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी गुड, तो इसलिए उबर यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होती है. तो अगर आप फ्रेमॉन्ट देखोगे तो ये बेसिकली मैं जहाँ पर रह रहा था उससे आई थिंक 45-50 मिनट्स दूर था. 50 मिनट्स के लिए $96 का एक्सपेंस हुआ है विच इज़ लाइक अ लॉट, 8,160 रुपीज़. तो अगर आप देखोगे तो 8-8 हज़ार एक साइड कैब में जा रहे हैं. मतलब मैं अगर सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे सेंटा क्लारा करके एक जगह है, वहाँ से एयरपोर्ट के लिए मुझे $100 या $110 आराम से लगेंगे. सो द पॉइंट इज दैट कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर बेसिकली ये चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो लेट मी ब्रेक डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. या तो मंथली एक्सपेंसेस एक बैचलर के यंग 26 ईयर ओल्ड के कितने हो गए न्यूयॉर्क जैसे सिटी में. मैं मेरे फ्रेंड के घर पे रुका था तो मैं उसकी बात करता हूँ. उसका पर मंथ रेंटल होता है $4,300. देन ही स्पेंड्स अराउंड $100 to $200 ऑन ग्रोसरीज एटसेट्रा. देन उसके बाद ही स्पेंड्स अराउंड $150 $200 इन ट्रैवल. दिस इंक्लूड्स बस, दिस इंक्लूड्स ट्रेन, एंड कभी कभी अगर उबर कैब लेनी है तो वो भी चला जाता है. देन ही ऑल्सो स्पेंड्स अबाउट लाइक $200-300 ऑन फूड. तो बाहर अगर जाना है तो $50 पर मील तो आराम से हो ही जाता है. तो $200-300 फूड में हो जाता है. एंड देन अगर मिसलेनियस कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो उस पर एक $100-200 एक्स्ट्रा. तो ऑन एन एवरेज लाइक $6,000 से $7,000 पर मंथ का खर्चा हो ही जाता है इन न्यूयॉर्क. एंड द रेंटल एक्सपेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. मैं बहुत लोगों से बात किया एंड उन्होंने बताया कि 30-40% ऑफ देयर इनकम गोज इन रेंटल. तो 40% इज अ वेरी बिग नंबर. एंड देन बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो 10 से 20% में आते हैं. यूजुअली पीपल सेव अराउंड 30-40% ऑफ देयर इन हैंड सैलरी, दैट इज देयर. यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है. न्यूयॉर्क में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिटी टैक्स. मतलब अगर आप मैनहट्टन सिटी में रहते हो तो आपको 3% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बिकॉज मैनहट्टन इज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्लेस, वेरी लैविश प्लेस. तो आपको 3% सिटी टैक्स एक्स्ट्रा पे करना है. कैलिफोर्निया स्टेट में अगर आप रहते हो तो वहां पर भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इट्स कॉल्ड एज द सन सिटी. वहां पर बहुत सनलाइट आती है. इफ यू आर गेटिंग सनलाइट इन दैट स्टेट इट मीन्स दैट यू नीड टू पे अ हायर टैक्स एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. बाकी स्टेट्स जो है यूएस में वहां पर सन थोड़ा कम आता है, सनलाइट जो होती है. एंड दैट्स व्हाई कैलिफोर्निया में अगर आप रह रहे हो तो आपको सनलाइट मिल रही है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना है. तो वहां पर कैलिफोर्निया में पेट्रोल के प्राइसेस भी ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ यूएसए. तो वहां पर भी प्राइसिंग ऑफ फ्यूल वाज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द प्राइसिंग ऑफ फ्यूल इन न्यूयॉर्क एटसेट्रा. फिर अगर नेक्स्ट देखोगे तो चेक इन बैग का भी एक्सपेंस है. इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो यूजुअली इंडिया में एयरपोर्ट पे क्या है कि आप 2 बैग्स लेके जा सकते हो आपके साथ अगर वो लिमिट में होता है. तो यूएस में कैसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो, जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क फ्लाई कर रहा था, तो वहां पर चेक इन बैग के लिए एडिशनल $40 पे करना पड़ता है बिकॉज वहां पर रूल ऐसा है कि आप एक ही बैग कैरी कर सकते हो आपके साथ. अगर एक से ज्यादा बैग है आपकी तो आपको $40 पे करने पड़ेंगे विच इज $3,200. नेक्स्ट है कि नाइग्रा फॉल्स का जो पूरा एक्सपीरियंस आई थिंक दैट वाज आल्सो सरियल. वहां पर $300 का पूरा स्पेंड हुआ था मेरा. एंड वहां पर स्टे, फूड, एंट्री, पार्किंग वगैरह सबके चार्जेस इंक्लूड करके $300 हुआ था. अब इसमें मैं आपको बताता हूँ तो वहां पर क्या होता है कि पार्किंग जब आप करते हो गाड़ी राइट, तो आपको खुद से पार्क करना है. देन यू हैव टू पे ऑटोमेटिकली ऑन द मशीन विच इज देयर. एंड वहां पर आपको पे करना है थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. एंड देन वंस यू एंटर द पिन एटसेट्रा देन यू कैन पार्क फॉर, यू कैन मेंशन कि आपको 1 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली वो पार्क हो जाता है. इनफैक्ट यूएस में मैं जब गया मैं तो बहुत शॉक हो गया था. वहां पर पेट्रोल भी जो होता है लाइक फ्यूल यू हैव टू फिल इट बाय योरसेल्फ. सो आई वेंट विद माय फ्रेंड्स एंड देन वहां पर मतलब पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी पार्क करी तो वहां पर बेसिकली फ्यूल का जो वो पूरा मशीन होता है दैट यू हैव टू यूज इट फ्रॉम योर हैंड. यू हैव टू फिल योर पेट्रोल, यू हैव टू स्वाइप योर कार्ड एंड देन जितने भी लीटर आपने पेट्रोल या फ्यूल लिया है तो उसके हिसाब से आपका वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर एप्पल पे और फ्रॉम द कार्ड दैट यू आर यूजिंग. इनफैक्ट कार वॉशिंग भी अगर करनी तो ऑटोमेटिक होती है. तो वहाँ पर क्या होता है कि कार वॉशिंग के लिए अगर आप जाते हो तो वहाँ पर कार वॉशिंग के जो वीडियो भी अभी प्ले हो रहा है आपके सामने आप देखोगे तो आपको बस गाड़ी एंटर करनी है एंड 1.5-2 मिनट्स में आपकी पूरी गाड़ी वॉश हो जाएगी. तो आप देखोगे तो पूरे ऐसे वाइपर्स है पूरे, मतलब मैं गाड़ी में बैठा हूँ बट पूरी गाड़ी वॉश हो रही है साइड से ऊपर से एटसेट्रा. बहुत एकदम ऐसे क्रेजी आवाज आता है. एंड देन वंस द कार इज वॉश देन यू कैन ऑल्सो क्लीन द कार फ्रॉम इनसाइड, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वहाँ पर वैक्यूम पंप्स होते हैं. तो देखो अगर आप देख सकते हो तो मैं भी मतलब एक वैक्यूम पंप लेके मैं वो कार क्लीन कर रहा था. तो द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. आपको बेसिकली सब कुछ खुद से करना है एंड आपको बेसिकली वहाँ पर सब कुछ
एंड आपको बेसिकली वहाँ पर इंडिपेंडेंट होना है. लाइक देयर इज लिटरली नो वन हु इज गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर. एंड व्हाई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लेबर इज वेरी हाई. मैं मेरे एक फ्रेंड को पूछा था कि यहाँ पर फुल टाइम मेड या फुल टाइम हाउस हेल्प क्यों नहीं लगाते, एंड ही सेड दैट $60,000 पर एनम उनको सैलरी देनी होगी. हु इज गोइंग टू अफोर्ड $60,000 पर एनम जस्ट फॉर अ फुल टाइम हाउस हेल्प? एंड वहाँ पर ऐसा है कि सारे जितने भी लेबर है ना, जो भी सर्विसेज इंडस्ट्री वगैरह में भी है, उनको भी अच्छी सैलरीज होती है. लाइक मिनिमम वेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल टाइम हाउस हेल्प इज नॉट देयर इन एंटायर यूएस एज वेल. एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड जो रह रहा था न्यूयॉर्क में, तो उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर रहे हो राइट, तो आपको $2.75 पर वॉश पे करना पड़ेगा. अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो आपको $2.5 to $2.75 पर ड्रायर यूज़ भी आपको पे करना पड़ेगा. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आप जो भी यूज़ कर रहे हो या तो आपको जो भी सर्विस यूज़ करनी है, आपको उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा. तो इट इज़ एज गुड एज कि आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, आपको ड्रायर यूज़ करना है कपड़े सुखाने के लिए, आपको चेक इन बैग एक्स्ट्रा चाहिए, तो कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है एक्सेट्रा, तो आपको पैसे लगेंगे वहाँ पर. सो इट्स बेसिकली अ वेरी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट इन द सेंस कि फॉर एवरीथिंग दैट यू डू you will have to pay some amount of money, and I think that is something which is there in the US which is not there in India. In fact, my friend who stays in the building in New York, वहाँ पर $120 per month का एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ता है so that he can use all the amenities in the building. If he doesn't pay $120 per month, तो वहाँ पर he cannot even use any of the amenities like swimming pool, gym, etc. And that is also like another thing which was there when he was telling me about the living expenses in US. तो अगर मैं बात करूँ तो ये सारे expenses मिला के बहुत ज़्यादा ही हो गया actually. 7.37 lakhs is like the total expense which I spent. But इसमें जो कॉन्टे की ट्रिप भी जो मैंने मेंशन किया $1,800, आई थिंक दैट इज 1.53 लाख. सो आई बेसिकली वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई स्पेंट द फर्स्ट 12 days ऑफ माई यूएस ट्रिप विद स्ट्रेंजर्स. सो देयर वर 32 people. All of them were from Australia, UK, New Zealand, Switzerland, etc. And then सारे लोग basically strangers थे. I didn't know any one of them. And I just wanted to experience कि culture कैसे होते हैं अलग अलग countries पे. So that was something which I did max out of my comfort zone. And trust me, that experience was a different experience in itself. We were 32 people. And basically मैं honestly बताऊँ तो उनका accent भी बहुत difficult होता है in order to understand. And मुझे मतलब कभी कभी समझ भी नहीं आता था because they speak very very fast. The British accent is very different as compared to the Indian accent. तो थोड़ा challenge हो गया first 2-3 days में. तो बहुत challenging था कि okay क्या culture है, कैसे लोग etc. But then बाद में I think as people settled, everyone was able to gel well with each other. So ये एक नया experience था मेरे लिए कि मैं पूरे स्ट्रेंजर्स के साथ एक नई ट्रिप पे जा रहा हूँ, नई कंट्री में जा रहा हूँ अकेले. एंड दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू एक्सपीरियंस. सो दैट इज बेसिकली द ट्रिप विच इज देयर. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बट दिस इज समथिंग विच आई थॉट आई जस्ट मेंशन टू यू. सो मेजर एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो फ्लाइट टिकट्स के सारे मिला के, सो मायामी टू सैन फ्रांसिस्को, मुंबई टू डैलस, न्यूयॉर्क टू मुंबई एंड सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क, तो ये चारों मिला के एक्सपेंसेस 1.97 लाख. सो 2 लाख इज बेसिकली द फ्लाइट एक्सपेंस विच इज देयर. एंड कॉन्टे की ट्रिप जो मैंने बताया था तो वो 1.53 लाख का टोटल पेमेंट हुआ था. दिस इंक्लूड्स द स्टे एज वेल एज द ट्रैवल इंटर सिटीज. तो दे डोंट इंक्लूड द ट्रैवल लाइक फ्लाइट charges from India to the place where the destination is there. तो मेजर तो ट्रैवल में एक्सपेंस हुआ है एंड फूड में काफ़ी एक्सपेंस हुआ है. एंड उबर इज बेसिकली लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स. न्यूयॉर्क में आई वाज लकी इनफ, आई स्टेड एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड आई थिंक जितने भी फूड भी वहाँ पर लंच या डिनर भी जो सीन था, तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आई यूज्ड टू हैव लंच और डिनर मीटिंग्स एंड द गेस्ट यूज्ड टू पे द बिल बिकॉज आई वाज नॉट फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक दे यूज्ड टू पे द बिल्स. सो आई थिंक न्यूयॉर्क में काफ़ी एक्सपेंस सेव हो गया. बट ऑल इन ऑल लाइक इतना खर्चा मेरा हुआ था फॉर 33 days. सो आई वेंट ऑन 1st of June, आई केम बैक ऑन 3rd of July एंड आई स्पेंड $8,676 विच इज अराउंड 7.37 lakhs in INR terms. तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये ट्रैवल का आप सेव कर सकते हो, कॉन्टे की ट्रिप आप हटा सकते हो. ऑफ कोर्स लाइक दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड आई थिंक ऑन एन एवरेज अगर आप 10 से 15 दिन भी जाते हो, मेरे हिसाब से अगर आप स्टे करोगे होटल्स में या तो आप फूड एंड ट्रैवल भी इंक्लूड करोगे, तो आई थिंक 3.5 to 4 lakh rupees शुड बी मैक्सिमम इनफ फॉर अ 10 to 15 days ट्रिप इन यूएस, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सिटी में जाते हो. जैसे न्यूयॉर्क में जाओगे एंड अगर आप स्टे करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा बिकॉज वहाँ पर tariffs are like extremely high of hotel rooms. Like I know people are spending around $300-400 per night, मतलब 30,000 to 40,000 rupees per night hotels में, and that is like extremely expensive. New York is like one of the most expensive cities honestly in the US, and वहाँ पर अगर आप save कर सकते हो थोड़ा cost, so that is going to be very very beneficial for all of you. तो मैं कुछ मेरे observations भी share करता हूँ पूरे US trip में से. तो 3-4 चीज़ें. तो number 1 is that कि वहाँ पर आपको सब खुद ही करना है, right? तो जैसे हमने एक बार रेस्टोरेंट में गए थे, फूड पैक करना है, तो फूड कोई भी वहाँ पर आपको पैक करके नहीं देने वाला. You have to pack your own food. They'll just give you a box, they'll give you a carry bag and you have to pack your own leftover जो भी आपने झूठा डाला है फूड में, तो आपको वो खुद डालना है, आपको खुद पैक करके खुद घर लेके जाना है. दूसरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि यूएस में ना लोग व्हाट्सएप मैसेजेस प्रेफर बिल्कुल नहीं करते. दे प्रेफर आई मैसेज. तो मैंने 3-4 लोगों को पॉडकास्ट के लिए मैंने रीच आउट किया था एंड व्हाट्सएप मैसेज किया था. वहाँ पर व्हाट्सएप पे यूजुअली दे डोंट रिप्लाई और व्हाट्सएप इज समथिंग विच इज नॉट यूज्ड अ लॉट इन यूएस. पीपल प्रेफर आई मैसेज और दे प्रेफर ईमेल्स. तो आपको अगर किसी को रीच आउट भी करना है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप आई मैसेज यूज़ करो या ईमेल यूज़ करो.
इट इज़ यूजुअली अनप्रोफेशनल कि अगर आप उसको नहीं जानते हो जो जिसको आप रीच आउट कर रहे हो, टू रीच आउट ऑन व्हाट्सएप और आई मैसेज, बिकॉज दे थिंक कि अगर प्रोफेशनल सेटअप है तो ईमेल करना चाहिए। ऑनेस्टली मैंने 10-15 बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों को रीच आउट किया था, एंड आउट ऑफ विच 1 or 2 people also blocked me on WhatsApp because I followed up twice or thrice, but which is fine I think, because वहाँ पर WhatsApp is not recommended at all and they feel कि why are you bothering me on WhatsApp, I also have a personal life, so that is something which is the culture over there. Then I also visited Meta office and YouTube office, and वहाँ पर भी बहुत मजा आया मुझे। Meta office में मुझे ये पता चला कि the culture is so good over there कि वहाँ पर आपको बेसिकली एक पूरा गेम जोन रहेगा, 40+ रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर, आपको कोई भी क्विजीन चाहिए आपको सब खाना मिल जाएगा। शटल होती है वहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, सेम फॉर यूट्यूब ऑफिस एज वेल। अगर आपको बेसिकली ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, आपको वहाँ पर शटल दी होगी। मेटा ऑफिस में ऐसा है कि जो शटल होती है वहाँ पर आप बस में बैठ के भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे डेस्क भी होते हैं शटल में, तो दे डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। अगर आपको बेसिकली काम करना है तो यू कैन डू इट इन द शटल एज वेल। एंड मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, एवरेज पैकेज दैट अ टेकी गेट्स विल बी इन द रेंज ऑफ $150,000 to $200,000, एंड ये बेसिकली 1.5 करोड़ के आसपास का होता है INR टर्म्स में, विच इज अ वेरी गुड नंबर इफ यू सी, बिकॉज लोग क्या करते हैं, मास्टर्स परस्यू करते हैं यूएस में, 2 साल का कॉस्ट होता है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास, एंड उनकी स्टार्टिंग सैलरी टेक रोल्स में होती है 1.5 करोड़ के आसपास। तो दे बेसिकली जस्ट रिकवर ऑल देयर कॉस्ट ऑफ डूइंग देयर एजुकेशन विद इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सेम फॉर गूगल, सेम फॉर यूट्यूब। मैं आपको फाइनेंस रोल्स की बात बताता हूँ। तो मैं सीपीए से बात कर रहा था एंड ही टोल्ड मी दैट सीपीए करने के बाद ऑन एन एवरेज वहाँ पर सैलरी होती है $90,000 to $100,000, विच इज इन द रेंज ऑफ 70 to 80 लाख रुपीज। मेरा एक फ्रेंड है जो सीपीए करने के बाद उसका पैकेज था $115,000 एंड ही वर्क्स इन PwC। व्हेन ही डिड हिज सीए इन 2018 ही वाज अर्निंग ₹12 lakhs per annum itself, एंड देन सीए करने के बाद उसने सीसा किया, सीपीए किया, एंड देन नाउ ही इज इन न्यूयॉर्क वर्किंग इन PwC, एंड वहाँ पर सैलरी इज $115,000। तो कहने का पॉइंट ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हाई होगी, बट आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से रोल में हो। फिर न्यूयॉर्क के बारे में मेरे को 2-3 चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगी। वहाँ पर अगर आप रात में देखोगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट्स बंद नहीं होते बहुत हाई राइज अपार्टमेंट्स के। व्हाई? बिकॉज न्यूयॉर्क इज वेरी फेमस फॉर इट्स स्काईलाइन। तो उनका बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे जो भी लाइट्स है वो बंद नहीं होंगे, एंड द स्काईलाइन विल लुक सो ब्यूटीफुल कि पीपल एंड टूरिस्ट आर विजिटिंग न्यूयॉर्क इवन टू वॉच द स्काईलाइन एज वेल। तो ये बहुत फैसिनेटिंग था कि आप रात को बिल्डिंग में लाइट्स बंद ही नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कंपनीज हेलीकॉप्टर में एडवर्टाइज करते हैं। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर राइड बहुत फेमस है, एंड वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है। तो मेरा फ्रेंड के यहाँ पे जब मैं रह रहा था तो उसने ऐसा दिखाया कि उसका जो डस्टबिन भी होता है, तो डस्टबिन में जस्ट ही पुट्स द हैंड अबव द डस्टबिन ऑटोमेटिकली ओपन्स, एंड देन ही पुट्स द लिटर इन द डस्टबिन इटसेल्फ, एंड द डस्टबिन ऑटोमेटिकली क्लोजेस। तो ये सब चीजें आई थिंक वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, एंड एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ कैन दे ऑटोमेट, हाउ कैन दे सेव टाइम, हाउ कैन दे रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल एंड द लेबर। तो बेसिकली वहाँ पर माइंडसेट ही ऐसा होता है कि सब खुद से करना है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड आफ्टर विजिटिंग द यूएस कि यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू इट। तो अगर मैं कुछ प्लेसेस की भी बात करूँ तो आई हाईली रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट प्लेसेस लाइक मायामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। ये 3 तो डेफिनेटली विजिट करने हैं। एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लाइक go for amusement parks etc, then go for Orlando as well। तो मैं बताऊँ तो न्यूयॉर्क में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हो। ब्रुकलिन ब्रिज है जहाँ पर आपको पूरा व्यू मिलता है सिटी का। देन देयर इज सेंट्रल पार्क जहाँ पर बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर आप साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग सब कुछ कर सकते हो। देन देयर इज मैनहट्टन टाइम स्क्वायर जहाँ पर सारे ऑफिसेस हो गए, एंड वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग पीपल भी मिल सकते हैं। देन डेफिनेटली गो टू द वॉल स्ट्रीट। अगर आप फाइनेंस में हो एंड अगर आप वॉल स्ट्रीट नहीं जा रहे हो देन इट्स अ बिग मिस्टेक। वॉल स्ट्रीट इज समथिंग विच डेफिनेटली यू शुड गो, एंड वहाँ पर चार्जिंग बुल है, तो आपको पता ही होगा, लाइक चार्जिंग बुल है, उसके साथ बहुत फोटोज खींचते हैं। वहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और फनी चीज मेरे को समझ आई। तो वहाँ पर एक चार्जिंग बुल जो होता है, people are standing in a queue over there as you can see in the video as well, and अगर आप देखोगे तो ये basically queue किसके लिए पता है आपको? Basically to touch the balls of the bull, and why? Because they think that if they touch the balls of the bull they'll get financial luck in their life. All these people who are standing here basically they are just waiting for that, and जैसे ही वो टच करते हैं वो फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ, and they basically feel कि मुझे अभी financial luck मिल गया है। तो ये मैंने पूछा उनको कि ऐसे क्यों होता है, तो दे फील कि उनका लॉजिक ऐसा था कि बुल में बहुत एनर्जी है, वो चार्जिंग बुल जिसको बोलते, तो इफ दे टच बेसिकली द बॉल ऑफ द बुल तो बेसिकली उनको भी वो एक एनर्जी इम्बाइब होगी। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई फाउंड फैसिनेटिंग एज वेल एज फनी, बिकॉज ये तो मैंने पहली बार ही सुना, एंड मैं सरप्राइज हो गया कि इतनी बड़ी लाइन इसके लिए लगी है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग। सो वॉल स्ट्रीट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गो इन न्यूयॉर्क। एंड उसके अलावा अगर आपको स्काईलाइन देखनी है न्यूयॉर्क की, तो डम्बो करके एक जगह है जो ब्रुकलिन में है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन दिखेगी। यू कैन ऑल्सो विजिट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू आउटलेट मॉल्स, जर्सी मिल्स में होता है, विच इज बेसिकली 1.5-2 hours फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। एंड वहाँ से आपको बेसिकली सारे जो टी शर्ट्स है, सारे जो कपड़े ब्रांड्स है, आपको 30 to 40% डिस्काउंट में मिल जाएगी, जैसे रैल्फ लॉरेन एटसेट्रा, आपको ये आउटलेट मॉल्स में मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू। आई थिंक आई हाईली रेकमेंड कि सैन फ्रांसिस्को अगर जाओगे तो आप योसेमिटी नेशनल पार्क, लेक टाहो, ये सब चीजें कर लेना। एंड सैन फ्रांसिस्को में भी लाइक बहुत अच्छी चीजें लाइक गोल्डन गेट ब्रिज एटसेट्रा जो आप विजिट कर सकते हो। एंड अगर आप मायामी की बात करो तो मायामी में जाओगे तो वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे क्रेजी आर्टिस्ट और आर्ट वर्क्स है
And there's also Brickell City Center, which is very famous for shopping, etc. That's a hub in itself. Ocean Drive is the most popular road because वहाँ पर साउथ साइड में होता है, वो साउथ बीच के वहाँ पर बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत एक्टर्स वगैरह होते हैं. मायामी अगर जाओगे तो स्पीड बोट राइड करना, विच इज लाइक द टूर ऑफ मायामी, एंड वहाँ पर सारे बिलियनर के जो भी बंगलोज एक्सेट्रा वो सब दिखाते हैं. तो आई थिंक दैट आप जो भी सिटी में जाओगे कुछ ना कुछ सीख के आओगे फॉर श्योर. एंड इफ यू आर गोइंग टू द यूएस, आई हाईली रिकमेंड दैट स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन एंड जस्ट ट्राई टू एंश्योर दैट यू आर सेटिंग अप मीटिंग्स इन एडवांस एंड गो विद अ माइंडसेट कि अगर आपका खर्चा भी हो रहा है ना तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के आओगे, एंड वो खर्चा करने के बाद आप बेसिकली कुछ ना कुछ सीख के आओगे जो आप इंप्लीमेंट करोगे आपके लाइफ में, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर श्योर. तो ऑल्दो आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी बाय गोइंग टू द यूएस, बट I know that I'm going to make more money by just learning something from them, and I am going to like monetize my entire trip by doing some sort of content in US, by doing some sort of agency services in the US, which I'll share in the future videos as well. And this is something which I learned by going to the US कि आप अगर आप खर्चा भी करके आ रहे हो तो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ कमा के जाना है. The ROI mindset, the capitalistic mindset which is there, I think that is something which I've learned from my entire trip. So I hope this video was useful for all of you. आपको समझ आया होगा कि मैंने कितना खर्चा किया, आपको कितना खर्चा लगेगा अगर आप US में जा रहे हो. But I highly recommend that visit US once, at least visit New York, visit Boston ताकि आप हार्वर्ड MIT जा सको, visit Miami, visit San Francisco if you can do it, and you will definitely be charged up after coming back. Even if you are not able to afford this sort of big budget, then I highly recommend कि आप बस US के लोगों को reach out करो and बात करो उनसे, and just try to understand कि what are they doing differently and what are the possible routes that you can also go to the US to get a job, etc. So I hope this video was useful for all of you. If you want me to create more videos of such sort, let me know in the comments and ask all your doubts which are there. I'll try to reply to as many comments as possible, and let me know what are some other topics you want me to create the next videos on. The comment I'll get the most number of likes, I'll try to make the video on that topic itself. Thank you so much once again for watching this entire video. I know this is a detailed video, but share this with anyone who's planning to go to the US, or share this with anyone who wants to gain some motivation by traveling outside India as well. Thank you so much once again for watching this video. See you in the next video.